आपने जो बात कही, आप पहले वो बात कर रहे थे। जी 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 जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी डिस्टॉर्टेड मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने जो हमारे जरीफ अहमद जरीफ साहब जो हैं, उनके मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छा वो हिस्टोरियन है, अच्छा बताते हैं, हम सुनते रहते हैं। लेकिन कहीं पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लगा जो वो बोल रहे थे। डॉक्टर साहब तो वो क्या जरीफ अहमद जरीफ साहब तो अत पर मे बासो पन्नी जाए कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर खासतौर पर कश्मीर पंडितों में ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी। कोई शूद्र क्षत्रिय वैश्य वाला सिस्टम नहीं था, सिर्फ सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे। तो क्या रियलिटी में जो ये बता रहे हैं ऐसा था? क्योंकि मैं आपसे जाना, क्योंकि आप इतने बड़े विद्वान हैं, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए सर कि रियलिटी क्या है। इनकी बात सुन के मैंने पहले भी सुना, लेकिन आज इस वक्त सुन के मुझे एक बात कश्मीर की याद आ गई। हम कश्मीर में रहते, हमारे घर में मवेशी होते थे। तो सर्दियों में वो मवेशी खाली उनको वो सूखी हुई जो हमने रखी होती थी घास, वही उनको खाने को देते अ, थे। खिलाते थे। तो बीच बीच में क्या होता था, हम बहुत सारे तीन चार अजनास मिला के, मतलब गंदम है, मक्की है, थोड़ी बहुत राजमा डालते थे, उसमें सोयाबीन, कश्मीर में वो काला सोयाबीन होता था वो डालते थे। वो सारे का सारा हम बॉईल करते थे। हम्म। तो एक वो वुडन एक बड़ा सा वो बेसन टाइप होता था बड़ा, उसको हम कश्मीर में काठे जी ऐसा। वुडन हम्म। बेसन जैसा बड़ा सा मर्तबान, फिर उसमें बर्तन। डाल वो हम्म। जानवरों को देते थे खिला खाने के लिए, हम्म। ये सब कुछ मिला के। तो ये हमारे जरीफ साहब वही टफिश खिला रहे हैं हम सबको मिला। जी। कहाँ पेड़, कहाँ सिल्क रूट, कहाँ कश्मीर, कहाँ मुर्गन, कहाँ ये जैसे मशरूम। आपने कहा कास्ट सिस्टम, कहाँ है कश्मीर में? ये इसने कहाँ से लाया ये सब कुछ? कश्मीर जी। में दो इन्फ्लुएंसेस थे हम्म। बड़े। वो उस वक्त के नहीं हैं, कश्मीर में बहुत पहले के, अशोक के जमाने से। हम्म। अशोक का जमाना इतने, इसका मतलब है महात्मा बुद्ध के 100-200 साल के बाद, जी। उस वक्त कश्मीर में बुद्धिज्म आया था। हम्म। कश्मीर से बुद्धिज्म जाके चीन में गया, तिब्बत में गया, लद्दाख में गया, बाकी जगह गया। जी। इनको ये सेंट्रल एशिया से आया हुआ दिखता है। कहाँ की हिस्ट्री लाए हैं अपने जरीफ साहब? हम्म। हम्म। हम जानवर ही सही, लेकिन इतनी टाटिश भी कहाँ के लाएंगे हमको? हम्म। कश्मीर में जैसे आपने कहा कास्ट सिस्टम था नहीं कश्मीर में, बहुत पहले से जो अपना रिलीजन, उसके बाद बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, वैष्णव इन्फ्लुएंस आया। 17 जिस वक्त जो हमारी सबसे कश्मीर की पुरानी किताब जो मिलती है हमको, नीलमत पुराण, वो जी असल में वैष्णव किताब है। वो है 5th सेंचुरी के आसपास की किताब मानी जाती है, वो है। जी। हम्म। उसके बाद शैव इज्म आया। हम्म। ये पहले से ही शैव इन्फ्लुएंसेस वहां थे, और 8th सेंचुरी अवंती वर्मन के आसपास से, जब हम्म। वसुगुप्त ने शिव सूत्र लिखे, उसके हम्म। बाद 2-3 साल तक ये बहुत बढ़ गया। तो ये इन्फ्लुएंस रहा इसका। इसी शैविज्म का हमारा बहुत बड़ा फिलोसफर, ज्ञानी, राइटर वगैरह जो भी है, जितना कश्मीर में, कुछ 2-4 आदमी कश्मीर में सबसे बड़े आचार्य बड़े, अभिनव गुप्त वगैरह। अभिनव। जी। अब ये जो कश्मीर ये है, अभिनव गुप्त 10th सेंचुरी के हैं। हम्म। 10th तो सेंचुरी। 10th सेंचुरी के कश्मीर में इस्लाम आने के 400 साल पहले की बात है। हम्म। और कश्मीर शैविज्म की सबसे जो बहुत सारी बातें हैं उसमें, फिलॉसफी है, बाकी चीजें हैं, सबसे बड़ी बात जो है, जो पूरे हर एक मंच से लिखी जाती है, कोई मुश्किल से बहुत ज्यादा अनपढ़ आदमी हो तो उसको पता नहीं रहेगा, कश्मीर शैविज्म कास्टिज्म बिल्कुल नहीं मानता है। हम्म। कश्मीर शैविज्म में कास्ट का टोटल निगेशन है, ये इसको
जो ये कश्मीर शैविज्म को ये भी कहा जाता है क्योंकि तांत्रिक इन्फ्लुएंसेस भी इसमें है, और कश्मीर शैविज्म कास्टिज्म को कहीं मानता ही नहीं है। ये है आप मान लो 8th सेंचुरी अवंती वर्मन के टाइम से। एक और चीज आपको बताओ, अवंती वर्मन से मुझे याद आ गया, मैं पिछले साल कश्मीर में था, मैं वहां अवंतीपुर गया, तो वहां के गाइड जो हैं वो वहां बता रहे थे कि यहाँ कश्मीर में कोई राजा नहीं था, कश्मीर में रूल ही नहीं था। फिर क्या हुआ, उड़ीसा से राजा लाया गया जी, वो अवंती वर्मन था, और उसी ने ये जो अवंतीपुर है वो उसने बनाया। अच्छा। ये तमाशा है। उड़ीसा से ठेठ कश्मीर का। फिर मैंने उन सबको इकट्ठा किया, पिछले साल की बात है, वहां अवंतीपुर हम टेम्पल में गए, फिर मैंने उन सब गाइड्स को इकट्ठा किया। मैंने कहा ये जो आप बोलते हो ये कहीं है नहीं, ये पागल है, इस तरीके की बातें फैलाई जा रही है। उड़ीसा से आया अवंती वर्मा, अपने जरीफ साहब को सेंट्रल एशिया से आया बुद्धिज्म, दिलक्रूर से चल के बुद्धिज्म आया कश्मीर में। भाई कहाँ की हिस्ट्री कहाँ से ला रहे हो आप ये लोग? कश्मीर में कास्टिज्म, वहां ब्राह्मण था सुपर ह्यूमन, किसने कहा? किस किताब में है ये? शैविज्म की कौन सी किताब में लिखा हुआ है? वहां था। और उसको उनको मजे की बात है, ये तो आपने क्षत्रिय कहा, उनने क्षत्रिय नहीं कहा है जरीफ साहब ने। वो क्या गिनाते हैं? ब्राह्मण है, वैश्य है, खत्री है। खत्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि कश्मीर में अभी रिसेंट की बात है, जब हम वहां थे उस निकाल जाने से पहले, कश्मीर में जो भी ये यहाँ बाहर से हिंदूज आते थे जम्मू से, फिर वो पाकिस्तान कश्मीर पर होने से बहुत सारे लोग कश्मीर चले आए, क्योंकि आजाद कश्मीर वाला एरिया कश्मीर प्रोविंस के साथ ही गिना जाता था, वो वहीं चले आए। उनको हम खत्री कहते थे, खत्री बोलते हैं, वो कारोबार करते थे, ये उसके दिमाग में पता नहीं होगा ना, क्षत्रिय तो पता नहीं होगा तो खत्री बाद में लिखा। वो जो वर्ण सिस्टम है उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र जी। और कारवारी जो है, कारोबार, जमींदार, जितने भी सारे काम हैं वो सारे के सारे वैश्य हैं। और ये सिस्टम कश्मीर में बहुत पहले खत्म हो गया, नाम रह गए थे खाली। मतलब अवंती वर्मन का जो आप देख रहे हैं वहां जो उनकी रूल, जो डायनास्टी थी उनकी, तब से ये बिल्कुल था नहीं, उससे पहले का रिकॉर्ड नहीं। किसका रिकॉर्ड नहीं है? मतलब यही जो 4 वर्ण बता रहे हैं, मतलब उसके बाद तो कंकर में कि नहीं था, लेकिन उसके पहले का भी तो कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि पहले भी था। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ये बहुत कहीं कश्मीर में बहुत पहले से, जब से कश्मीर में शैव इन्फ्लुएंस था, तांत्रिक इन्फ्लुएंस था, ये कास्टिज्म था ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके की ये रिजिडिटी बात कर रहे हैं, कहीं रहा हो बाकी जगह हिंदुस्तान में, लेकिन कश्मीर में ये कास्टिज्म ऐसा नहीं था जी। और इनको कास्ट का पता भी नहीं है। ये जो फैलाया है इन लोगों ने, जो बातें करी हैं, जब मैंने सूफी की बात की जी, रफी की मैंने बात की, वो जब ये कहता है वो भी ये कहता है, वो वहां इंडियन कास्ट सिस्टम के एक रिसर्चर की बात करके उसको कश्मीर में प्लांट कर रहा है, यहां तो था ही नहीं। कश्मीर जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स टोटल शैव कश्मीर था। तांत्रिक शैविज्म में कोई कास्ट डिस्टिंक्शन कहीं है ही नहीं। कश्मीर में एक राजा आया है ब्राह्मण, वो था लक्ष्मण देव। वो असल में ऐसे नहीं राजा था, क्योंकि उससे पहले जो रामदेव राजा था उसके बेटा नहीं हुआ, वो क्षत्रिय थे सारे। तो उसने अडॉप्ट किया एक ब्राह्मण लड़के को। अब देखो, क्षत्रिय ने ब्राह्मण लड़के को अडॉप्ट किया, ये कहां से जरिए साहब का सुपर ह्यूमन आ गया? किसी को सामने पकड़ कपड़ा उसको कपड़ा लगा तो उसको जला देते, कहां की बातें कर रहा है ये? पता नहीं, कहीं डीप बैकवर्ड उसकी बात है। कश्मीर हिंदुस्तान बाकी में ये हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। ऐसा कहीं दरिया में नहाने नहीं देते थे, ये क्या बात है? कौन से दरिया में नहीं नहाने देते? और कश्मीर कहां से वो क्रूर से पानी निकलता है कुएं से?
तो वहां सारी जगह दरिया है, इस जगह दरिया को में नहीं नहाने देते थे। का चलन तो अब शुरू हुआ है। ये कहाँ का आ गए हैं ये लोग? ये कौन सी हिस्ट्री बना रहे हैं? ये कितना टफिश खिलाएंगे लोगों को? मैंने कहा ना, ये आदमी पीर हसन लिखता है महमूद गजनवी ने कश्मीर को रौंद डाला। अरे महमूद गजनवी तो कश्मीर में एंटर ही नहीं कर पाया, 3 बार उसने कोशिश की जी। और इन्होंने तो बिल्कुल ही इस सब को गोलमाल दिया। फिर तो वहां से उनका, अच्छा आप देखो इनकी हिस्ट्री में मैं बात की तारीख सईद अली की। तारीख सईद अली शुरू होती है इससे शाही हमदान से, मीर सईद अली हमदानी से। जी। तारीख सईद अली में लिखा है कि मीर सईद अली हमदानी कश्मीर में सिर्फ 2 चिल्ले रहे, 40 दिन रहे, 80 डेज की बात है। जी। मीर सईद अली हमदानी का एक डिसाइपल था बहुत वेल नोन, जाफर बदख्शी। जाफर बदख्शी ने उनकी हिस्ट्री लिखी है उसी वक्त जिस वक्त उनकी डेथ हो गई। वो लिखता है अपनी हिस्ट्री में खुलासतुल मुनाकिब उसका नाम है, तो पाकिस्तान से पब्लिश हुई है पर्शियन, मैंने वो पढ़ी। उसमें वो लिखता है एंड में एक जगह कि मीर सईद अली हमदानी कश्मीर आए और उसके बाद इमीडिएटली वो वापस निकल गए। मैंने रफीकी की बात की जी। रफीकी लिखता है कि मीर सईद अली हमदानी, जिसको हम शाही हमदान कहते हैं, वो जो कश्मीर आए तो उन्होंने कुतुबुद्दीन को कहा कि भाई तुम यहाँ ये शरीयत वरीयत लागू करो, उसने माना नहीं। तो फिर वो निकल गए, चले गए। फिर उनने चिट्ठी लिखी वहां से पकली से उनने चिट्ठी लिखी, वो हजारा के वाला एरिया आता है जहां वो रहते थे, जहां जिस साइड में वो चले गए। उनने वहां से चिट्ठी लिखी है कुतुबुद्दीन को, सिकंदर के बाप को, कि भाई तुमने गलत किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, हमने तुमको कहा था कि वहां लोगों को मुसलमान ये करो, वो नहीं हुआ है। वो वापस चले गए। 40 दिन या 80 दिन मान लो, वो 2 चिल्ले लिखता है सईद अली, वो कश्मीर में रहा और उसने पूरे कश्मीर को मुर्गन खिलाया। कहां से खिलाया जी? और पर्शियन हिस्ट्रीज में जरीफ साहब पढ़ ले, तारीख सईद अली पढ़ ले, बारिस्तान शाही पढ़ ले, आगर मलिक चाडूरा की तारीख कश्मीर पढ़ ले, सेकेंडरी किताब ये भी पढ़े पीर हसन की, तोहफतुल अहबाब पढ़ें, उनको पता चलेगा ये कश्मीर में कितने जुल्म से, कितने जबरदस्ती से, कितना मार मार के, कितना काट काट के कन्वर्ट किया गया। ये तो बोल रहे हैं कि ये जरीफ साहब, डॉक्टर साहब जरीफ साहब कह रहे हैं कि उनका प्यार मोहब्बत और उनका चालो चलन देख के सारे खुद ही हो गए। देखिए, और जहां तक हिस्ट्री की बात है, ये चीज हमें हमेशा करनी चाहिए कि जिस वक्त कश्मीर में 1339 में शमसुद्दीन राजा बना, वो सिर्फ नाम का राजा था, मुसलमान था। उसके बाद उसके बेटा बना, पहले जमशेद बना, उस जमशेद को उसके भाई अलाउद्दीन ने मारा, निकाल बाहर किया और खुद राज पर कब्जा किया। किनकी मदद से? अवंतीपुर के, इनको राजस्थानी बोलते थे, जो राज दरबार में लोग रहते थे। जब इन 2 भाइयों की लड़ाई हुई, जमशेद की और अलाउद्दीन की, शमसुद्दीन या शाहमीर के बेटों की, तो दोनों साइड से हिंदू लड़ रहे थे। जो वैरियर होता है, वैरियर को बटा कहते हैं। ठीक। तो उसमें जोनराज लिखता है इसके जमशेद के बटा और
अलाउद्दीन के बेटा, इनके बीच में लड़ाई हुई दोनों साइड से। कोई ये कन्वर्शन, कोई मुसलमान होने की बात ही नहीं है। उसके बाद अलाउद्दीन राजा बना, वो 9 साल 10 साल तक राजा रहा। उसके बाद उसका बेटा शहाबुद्दीन राजा बना। उसमें कोई कन्वर्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हाँ ये चीज है, राजा मुसलमान था, ये बात रही। उसके बाद कुतुबुद्दीन बना, वो उसका अलाउद्दीन का दूसरा बेटा था, उसका पहला नाम था हिंदाल। जोनराज उसको कुदादीन बोलता है। ये कुदादीन जैनुलाब्दीन का दादा, मतलब जैनुलाब्दीन के टाइम में उसको कुदादीन बोलते थे। जी जी। आज भी हम कश्मीर में कुद कुद कुदमलिया, कुदमीर, कुद बोलते हैं आज भी। अच्छा, पर्शियन हिस्टोरियंस ने इसको कुतुबुद्दीन कर दिया लंबा इतना। ठीक। अच्छा, उसने सईद अली हमदानी की बात नहीं मानी। सईद अली हमदानी निकल गए कश्मीर से वापस, जैसे रफीकी बोलता है, फिर चिट्ठी लिखी पकली से। तो कहां से हो गया? उसके बाद आता है उसका बेटा सिकंदर। किसी को ये नहीं बताया गया कि जब सिकंदर का नाम था, उसका असली नाम रखा गया था श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार था उसका असली नाम। हाँ, ये बात है कि राजा बनते वक्त उसका नाम सिकंदर हो गया, जोनराज। और पहले उस आधे टाइम तक, 5 साल 6 साल तक, वो उसके हर कोई आदमी, उसके फौजी, उसके सिपा सालार, उसके मिनिस्टर, हर कोई, उसका मामा, सारे के सारे हिंदू थे। उसकी माँ हिंदू थी, शोभा रानी। अच्छा, कहां से शुरू हो गया? फिर क्या हुआ? फिर यहाँ इनको, और ये चीज बहुत, मैंने ये डिटेल्स दी कि हमको ये चीज बहुत जान लेनी चाहिए कि सिकंदर के पहले फर्स्ट हाफ ऑफ हिज रूल 94-95 तक, 1394-95 तक कश्मीर में कोई इस्लाम नहीं था। एक कंटेक्स्ट की बात बताओ, मुझे लगता है हमारा टाइम कुछ ज्यादा हो गया, लंबा तो नहीं खींच गया ज्यादा? एक घंटा हो गया? नहीं, हम ले सकते हैं और थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है। तो ये पीरियड में कोई वो कम्युनल बात नहीं थी, कोई कन्वर्शन की बात नहीं थी, कोई कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कन्वर्शन। मैंने कहा ना, पहली जो कश्मीर की तारीख है, तारीख सईद अली, वो लिखता है कि कुतुबुद्दीन के टाइम तक कुछ हमारे क्वेश्चंस भी हैं डॉक्टर साहब, उनको भी हमने एड्रेस करना है थोड़ी देर बाद। हाँ, वो भी ले लेंगे। वो लिखता है कि कुतुबुद्दीन के राज, मतलब सिकंदर के राज तक आप समझ लो, ये हो गया कुतुबुद्दीन का राज 1389 तक। उस वक्त ये राजा बन गया फिर श्रृंगार, जिसको बाद में नाम रखा गया सिकंदर। तो वो उस वक्त 7-8 साल का बच्चा था, बहुत बड़ा मतलब एज्ड आदमी नहीं था, बच्चा था छोटा सा। तो उस वक्त के बात कर रहा है सईद अली। वो लिखता है पूरे कश्मीर में 3 या 4 मस्जिदें थी। कोई मस्जिद में नहीं जाता था ऐसे रेगुलरली, जिस आदमी को जाना था, जिस तरीके से हम मंदिर जाते हैं। आपकी चाह है मंदिर जाओ, नहीं गए तो सब ठीक है। उसी तरह से जिसने चाहा है वो मस्जिद नमाज पढ़ेगा, जो उसमें नहीं। और मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत कम थी। राजा मुसलमान थे 40 साल से, लेकिन फिर भी मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत कम थी। ये सईद अली लिखता है, जो कश्मीर की पहली पर्शियन हिस्ट्री है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहां सईदों का इन्फ्लुएंस आया, उस सिकंदर को उन्होंने मोटिवेट किया। तो उस वक्त बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया। जोनराज लिखता है लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया। वो लिखता है कि फिर उसके बाद आली शाह है, जिसको ये आजकल के लोग बहुत गलत नाम देते हैं, अली शाह। वो आली शाह है असल में। एक सिकंदर के जो 3 बेटे थे उसके, एक बेटा था उसका शाही खान, दूसरे का नाम था अली खान, शाही आली, और तीसरे का नाम था मोहम्मद, वो छोटा बेटा।
शाही खान, अली खान उसका सबसे बड़ा बेटा था, वो सिकंदर के बाद राजा बना। फिर उसकी जो बातें, फिर उसके बाद शाही खान बना, जिसका नाम रखा गया सन-ल्वाब्दीन, ये जोन राजू लिखता है, उसी ने जी। रखा, आली शाह ने ही, और फिर वो बाहर निकल गए। फिर वो बहुत सारी बहुत डिटेल में है ये बातें, आप ये किताब देख लीजिए। ये सारी की सारी बातें, जो सारी डिटेल्स मैं बोल रहा हूँ, सारी इसमें आपको मिलेंगी। सिर्फ आपको कश्मीर इसके से। बाद कश्मीर की जी, जी, हिस्ट्री जानने के लिए और कोई जरूरत है नहीं। है तो नहीं। उस वक्त जुल्म किया गया, एक एक हम्म, चीज था। 400 शलूकों में, 500 शलूकों में लिखा हुआ है एक एक। जरीफ साहब वो किताब पढ़ लें, पता चलेगा उनको कैसे कन्वर्ट किया गया। उसके जी, बाद जी। लेटर 15 सेंचुरी में, 16 सेंचुरी में बारिस्तान शाही और हैदर जी। मलिक चाडोरा की तारीख है, वो डिटेल में लिखते हैं। ये हम्म, शमसुद्दीन अराकी, हम्म, और उस वक्त मूसा रैना था, उस राजा बना था कश्मीर का। या हम्म, राजा नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर बना था। राजा तो वही वो मोहम्मद शाह, फतेह शाह, आपस में वो म्यूजिकल चीयर्स कर रहे थे। तो उन्होंने किस तरीके से मंदिर तोड़े, किस तरह से उन्होंने लोगों को मारा। हम्म, एक चक्कू का एक जदू में से एक है काच चक्कर, कांचन उसका नाम था, क्या हम्म, उसका नाम था, तो बाद में हम्म, historians में वो काज ही चक हो गया है। जी। उसने बारिस्तान शाही में लिखा हुआ है कि उसने एक ही दिन में, हम्म, एक जगह, शमसुद्दीन हम्म, अराकी के कहने पर हम्म, 800 हम्म, प्रोमिनेंट बट्टों को हम्म, जमा कर लिया, हिंदू को एक हम्म, जगह इकट्ठा किया, और एक जगह उनको तलवार से काट दिया। हम्म, बारिस्तान शाही में लिखा हुआ है। जरीफ साहब बारिस्तान शाही पढ़े, पता चलेगा उनको कि किस तरीके से कन्वर्शन हुआ है। असल में ये जो कन्वर्शन वाला है, बहुत मेरा ये भी इस हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, टॉपिक है। मैं इस पर और भी काम कर रहा हूँ, हो सकता है इस पर लिखूं भी, लेकिन ये जो मनगढ़ंत बातें अपने दिमाग से ही टफिज बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या ये लोग? कोई टच नहीं है इनको, की जानकारी नहीं है, कास्ट सिस्टम के, कास्ट के नाम याद नहीं है। ये नहीं पता है कश्मीर में बुद्धिज्म कहाँ से आया, ये नहीं पता। वो कहते हैं सेंट्रल एशिया से कश्मीर में चल चल के बुद्धिज्म आ गया, सिल्क रोड से। अरे कश्मीर से ही बुद्धिज्म सेंट्रल एशिया को गया। कश्मीर का जी। एक बहुत फेमस आदमी था, कुमार जीवा, 4th सेंचुरी में वो बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए सेंट्रल एशिया गया, मार्जिवा। कुमार जीवा। और यहाँ ये मुर्गन खाने के साथ पता नहीं क्या क्या सिल्क रूट से बुद्धिज्म ला रहे हैं। और एक चीज, जहां कन्वर्शन की बात है, एक बात इसमें है, ये हम, चाहे कश्मीर है और या चाहे ये जो हमारा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एरिया है, जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, जहाँ मैक्सिमम जी। कन्वर्ट कहते हैं, ये बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरियाज थे। अफगानिस्तान, ये बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरियाज थे, और मैक्सिमम कन्वर्शन जो हुआ है वो कहीं पर कास्ट की वजह से नहीं हुआ। कास्ट आज भी वही है, वो अच्छी है बुरी है जो भी है, उस पर बहुत बहस है, लेकिन वो आज भी बराबर हिंदू है। जी। लेकिन ये जो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। कश्मीर में शैविज्म और बुद्धिज्म थे। जी। इस दोनों में कास्ट सिस्टम का कोई नाम निशान नहीं है, सिर्फ नाम है, बाकी कुछ नहीं है। और ये जो पाकिस्तान वाला एरिया, वहां भी बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस था। मतलब यहाँ जी। जहां जहां मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस था, हम हिस्ट्री में देखते हैं जी। एरियाज में, वहां पर मैक्सिमम कन्वर्शन हुआ। तो ये जो ये थ्योरी बनी, लोग बना रहे हैं आज, ये ये अत्याचार की वजह से, ब्राह्मणों ने अत्याचार किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन अत्याचार की वजह से लोग उठ के मुसलमान हो गए, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। अल-बिरूनी लिखता है कि महमूद गजनवी ने राउंड डाला, खत्म कर डाला, जितने सारे यहाँ हिंदू थे वो कश्मीर पहुंच गए, और उनको कश्मीर ने शरण दिया। कश्मीर और बनारस, दो जगहों का अल-बिरूनी मेंशन करता है। ये कन्वर्शन हुई जी। कश्मीर बिल्कुल। में से हुआ। लेकिन हमेशा बात ये याद रखिए कि पहले 40 साल शाह मीरियों के पहले 6 राजा
सिकंदर के पहले आधे टाइम तक कोई ये कन्वर्शन, कोई प्रोजलिटाइजेशन नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। हमारे लोग यहाँ या वहां जब ये पीरियड है ललदत का पीरियड है हमारे पास 1310 से लेके शहाबुद्दीन 1373 में मर गया, उससे पहले ललदत की बात हुई है। तो इस पीरियड में कोई कन्वर्शन नहीं, कोई मुसलमानों का प्रेजेंस कुछ नहीं है। हाँ, राजा मुसलमान है, और वो राजा शहाबुद्दीन अपने मंत्री उदयश्री को डरता है, कहता है कि तुमने मेरी बात, ये राजा ने कही थी कि हम मूर्ति तोड़ेंगे, उसने कहा हमारे पूर्वजों ने मूर्तियां बनाई हैं, अच्छा कर्म किया है, और आप मेरी ये बात, हालांकि मैंने तो तुमसे जोक किया था, मैंने गलती से किसी और वजह से ये कहा था कि हम मूर्ति हमें तोड़नी पड़ेगी, लेकिन आपने ये मानी क्यों? ये शहाबुद्दीन की कही हुई बात है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो सारे का सारा जो डिस्टॉर्शन है, और ये डिस्टॉर्शन ऐसे ही जैसे जब आप ये जरीफ साहब को सुनेंगे तो जिस आदमी को थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, वो उसके मुंह से जो ही वो सुनता है ब्राह्मण, वैश्य और खत्री, वो सुनता है, उसको पता चल जाता है कि इस आदमी को न इतिहास का पता है, न सोशियोलॉजी का पता है, ये अपनी बातें मानता है। और यही मिसफॉर्चून कश्मीर हिस्ट्री के साथ हुआ है। इसी वजह से मैं ये चीज कहता हूं कि ये जो किताब है आप इसको पढ़ो, चाहे आप अगर आप कर सकते हो, हर एक जगह कोई एक तथ्य आपको गलत लगे तो इसको रिफ्यूट कर। मैंने हर एक चीज को रेफरेंसेस के साथ, तथ्य के साथ किया है, लेकिन तथ्यों के साथ जोड़ते वक्त ये बात हमेशा याद रखिए कि एक प्राइमरी सोर्स है, एक सेकेंडरी सोर्स है, एक टर्शरी सोर्स है। हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री जैसे सूफी ने ली है, टर्शरी सोर्स से लिखता है, क्योंकि हिस्ट्री से लिखता है, उसके बाद कहता है ये हुआ। अरे भाई, तुम कैसे कह सकते हो जब तक तुम प्राइमरी सोर्स नहीं देखोगे? तो आप उस बात को रिफ्यूट करने के लिए जितनी वो किताब लिखी थी सोफी ने, उससे डबल मोटी किताब, ये 4 किताबें हैं उस तो ये सारी बातें जो गलत बयानी है, इसको खत्म करने के लिए एक कोशिश हुई है। तो मैं सभी दर्शकों को डॉक्टर साहब ये कहना चाहूंगा कि एसेंशियल कश्मीर हिस्ट्री जो है, ये मंडे को 16 तारीख को जो जम्मू का जो हमारा जो जम्मू का जो एविन्यू थिएटर में जो राइटर्स क्लब जो है, वहां पर इसका विमोचन होने वाला है 2 बजे। सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं जो पहुंच सकते हैं तो वो वहां आए, और इस बुक की लॉन्चिंग का एक हिस्टोरिकल जो टाइम होने जा रहा है, वहां पर इसमें आप हिस्सा ले लें। और साथ ही डॉक्टर साहब में कुछ क्वेश्चन